नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रेट के बारे में। क्यों होती है जीएसटी रेट लोगों की शॉप्स पे या फैक्ट्रीज में, क्या कारण होता है, क्या ऑफिसर के पास पैरामीटर्स होते हैं जिससे वो डिसाइड करते हैं कि हमें इन लोकेशंस पे अपना रेड करनी है या वहाँ पे सर्च करनी है जीएसटी के रिगार्डिंग। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ये पॉइंट है और इसी के साथ हम देखेंगे कि इनको हमने कवर कैसे करना है, तो किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है या कौन कौन से अपने काम कंप्लीट कर रहे हैं जिससे हम ये सब झंझट से बच सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी रेट्स क्या होती हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं ऑफिसर्स के पास जिससे वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये जो पार्टी है उनके शक के घेरे में आती है। तो सबसे पहले होता है कि अगर किसी पर्सन ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी और उनका जो टर्नओवर है वो जो है एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, यानी कि 40 लाख से ऊपर है एनुअली टर्नओवर, और किन किन राज्यों में ये जो लिमिट है वो 20 लाख है। तो अगर आपकी भी टर्नओवर लिमिट 40 लाख से ऊपर है एनुअली, तो आपने जो है 30 दिन के अंदर अंदर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आपको अनिवार्य होता है। दूसरी बात है, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है पर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे तो भी डिपार्टमेंट आपके यहाँ विजिट कर सकता है। वो देख सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखी है और आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे हो, जो आपका ड्यू टैक्स बन रहा है वो आप पे नहीं कर रहे हो। इसके रिगार्डिंग भी डिपार्टमेंट जो आपके यहाँ पे सर्च कर सकता है। चौथा ये रीजन आता है कि आपने जो है आईटीसी रॉन्ग क्लेम किया हुआ है या बोगस आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं कि अपना टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बोगस आईटीसी क्लेम कर लेते हैं या रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट की भी उन्हीं टैक्स पेयर्स पे निगाह रहती है और वो भी ये आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं जो बोगस आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद आता है पांचवा कारण कि आपकी एचएसएन वाइज समरी मैच नहीं कर रही। आपने जो गुड्स आपने खरीदी हैं उनकी एचएसएन कोड और जो आप आउटवर्ड आपकी सप्लाई है वो आपस में मैच नहीं कर रही। अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हो तब आपके केस में ये वैलिड हो सकता है कि आपकी एचएसएन वाइज समरी ना मैच करे, पर अगर आप ट्रेडर हो तब आपके केस में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी एचएसएन वाइज समरी मैच ना करिए। उसके बाद छठा पॉइंट आता है कि आपने ई वे बिल नहीं बना रहे। आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो 50,000 से ऊपर के बन रहे हैं पर आप ई वे बिल नहीं बना रहे और उन केसेस में ई वे बिल बनना भी अनिवार्य था, तो उस केसेस पे भी डिपार्टमेंट आप पे सर्च कर सकता है। और लास्ट 7th केसेस है कि आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल था, ठीक है, और आप ई इनवॉइस बना नहीं रहे हो, तो इस कारण से भी डिपार्टमेंट आपके पास यहाँ पूछताछ के लिए आ सकता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हमने बातें ध्यान रखनी है जिससे हम ये सभी झंझट से बच सके। सबसे पहला है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी है और आपकी टर्नओवर जो है एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपने सबसे पहले अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है। उसके बाद जो है अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करनी है। अगर आप आईएफएफ में हैं, माने कि अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपने अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप मंथली में हैं तो आपने मंथली अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उसके साथ ही आपने जो है अपना एचएसएन वाइज स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना है कि आपके पास कौन सा डाटा कौन सी गुड्स आ रही है और उसका एचएसएन वाइज आपने डेटा मेंटेन करना है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का। और आपका जो भी ड्यू टैक्स बन रहा है वो आपने साथ के साथ पे करते रहना है। 5th पॉइंट है कि आपने ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों का ध्यान रखना है। अगर आप पे ये एप्लीकेबल हो रहा है आपके इसको भी साथ के साथ जनरेट करते रहना है। नेक्स्ट है करेक्ट आईटीसी क्लेम करना है। आपने वही आईटीसी क्लेम करना है जो ठीक है। आपने कोई भी आईटीसी ऐसा क्लेम नहीं करना है जो सेक्शन 17(5) में आ रहा है, या कोई भी बोगस आईटीसी भी क्लेम नहीं करना। ऐसा कोई आपने इनवॉइस क्लेम नहीं करना है जो आपने सिर्फ इनवॉइस आपके पास है, गुड्स आपके पास है नहीं। इन केसेस में आपने आईटीसी नहीं क्लेम करना। लास्ट में 7th पॉइंट है कि आपने एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आप जीएसटी का नंबर है उसको डिस्प्ले जरूर करना है आपने आउटलेट पे बाहर, ताकि वो बाहर से विजिबल हो जाए। क्योंकि सबसे पहले जब भी डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे विजिट करता है तो वो सबसे पहला तो यही चालान आपका बना देगा कि आपके पास जो है जीएसटी विजिबल डिस्प्ले आपने नहीं किया हुआ है, तो उसका सीधा के सीधा 50,000 रुपये की आप पे पेनल्टी लग जाती है। तो ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है और आपने ये सभी झंझट से बचना है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो।